I'm joined by for a reaction by Mr. Ravi Rana, MLA from Amravati. Mr. Rana, thank you for speaking to us. We've accessed CCTV footage of the actual attack that took place on Umesh Khole very soon after he closed his chemist shop and was on his way back. He was intercepted and then murdered. Your reaction, sir, because this is damning evidence against the accused in the investigations by the NIA now. फर्स्ट ऐसी मैं ये कह रहा हूँ कि अमरावती की सीपी जो है आरती सिंह, इन्होंने पूरी बात 10 दिन तक छुपा के रखी, क्योंकि कोल्ले जी एक हिंदू आदि थे, हिंदू विचारों के थे। उन्होंने हिंदू फेवर में कोई पोस्ट वायरल किया और इसका नतीजा उनको भुगतने पड़ा कि उनको पहले दिन ही, जिस दिन उनका मर्डर हुआ उसके एक दिन पहले, वो जो रास्ते से दिल्ली जाते वो रास्ते से नहीं जाते हुए दूसरे रास्ते से गए, इसलिए वो बचे। पर जिस तरह से वीडियो सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज बाहर आया है, किस तरह से उनको गाड़ी से उतारा, किस तरह से उनको लेटाया, यानी वो मैसेज देना चाहते हैं मारने वाले कि अगर सोशल मीडिया में हिंदुत्व की बात करता है तो उसको गला काटा जाता है, उसको उतार के मारा जाता है। इस तरीके की एक धमकी। और मुझे आज मालूम पड़ा है कि अमरावती में 1-2 डॉक्टर को भी धमकी आई है। कुछ लोगों ने जो स्टेटस रखा है, कुछ हिंदुओं की बात की है, तो उनको भी धमकियां आ रही है। तो मुझे ये सब जो चल रहा है और जिस तरह से हिंदुओं की बात अगर कोई करता है, हिंदुओं के बारे में कोई पोस्ट वायरल करता है, अगर उसको मारने का अगर एक सभी तरफ अगर ये दिख रहा है कि मारने की धमकियां मिल रही है, तो ये मेरे को लगता है बहुत खराब है। और कहीं ना कहीं अमरावती की सीपी जैसा उदयपुर में जो घटना हुई है, उदयपुर में जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक्शन लिए वहां के पुलिस अधिकारियों पे, जिन्होंने स्पेसिफिक किसी नेता को खुश करने के लिए वो मैटर को छुपा के रखा, उसको दबा के रखा। लेकिन रवि राणा जी, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी आरती सिंह ने, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है अमरावती की, उन्होंने तो कहा कि कोई दबाव नहीं था हम पे, सबसे पहली बात। दूसरी, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं रॉबरी को इसमें इन्वोक करने की, हमने ऐसे कुछ नहीं कहा कि ये एक रॉबरी रिलेटेड केस था। हमने दफा 302 में केस दर्ज किया था जब ये हादसा हुआ, जब ये इंसिडेंट हुआ। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आपको कहता हूँ, उनके परिवार को भी पुलिस कमिश्नर ने बोला था किसी भी तरह का स्टेटमेंट मत दो, पहले जो आपको धमकी आई थी उसके बारे में मत बताओ, क्योंकि उनके परिवार को सब मालूम था कि 2 दिन पहले उनको धमकी आई थी और उनको संकेत थे, कोई पोस्ट हिंदू फेवर की पोस्ट उन्हें वायरल किया था, इसलिए उनको धमकी आई थी। और उनके मोबाइल में साफ दिख रहा था कि उन्होंने जो नुपुर शर्मा मैटर में जो पोस्ट फेवर में वायरल किया है, उसके कारण ही उनकी हत्या हुई है। उनके परिवार को मालूम था, पर परिवार पे भी पुलिस ने दबाव लाया। आज अमरावती में 2-4 लोगों को जो धमकियां आ रही है, उस पे भी पुलिस दबाव ला रही थी कि आप कोई बात डिक्लेयर मत करो। पर मुझे लगता है कोई घटना की अगर जानकारी कोई देता है, उस घटना के लिए अगर पुलिस ने अगर तुरंत कार्रवाई किया तो ये घटना नहीं होती थी। क्योंकि नागपुर में जो सीपी अमितेश कुमार, ऐसी घटना नागपुर में होने वाली थी, पर वहां के सीपी ने तुरंत कार्रवाई किया। तुरंत वहां जो पुलिस का जो तरीका है, वो तरीके से कार्रवाई करके उस मैटर को शांत किया। पर इस सीपी ने एक दिन पहले मालूम होने के बाद भी उसको लाइटली लिया। और वहां की जो गार्डियन मिनिस्टर है, मैं तो बोलूंगा सीपी के मोबाइल कॉल चेक करना चाहिए, कौन कौन से नेताओं के फोन आए हैं, कौन से नेताओं ने उनको ये बात दबाने के लिए कहा है। क्या आप ये एलिगेशन उठा रहे हैं कि उस वक्त की जो अघाड़ी सरकार थी, उन्होंने सही कदम नहीं उठाए और इस बात को दबाने की कोशिश की? ये आपके बीजेपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का भी एलिगेशन है। मेरा वही बोलना है कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी, वहां पे जो गार्डियन मिनिस्टर है वो यशोमती ठाकुर जो कांग्रेस की है, उनके कॉल सीपी को उसी टाइम, जिस टाइम ये घटना हुई, तुरंत उनको कॉल गया कि इस घटना को रॉबरी या कोई प्रकार का दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट किया जाए। और वो पॉलिटिकल प्रेशर में या पॉलिटिकल लोग खुश करने के लिए जो सीपी ने काम किया है, मुझे लगता है सीपी इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार है। जो कोल्ले जी की हत्या हुई है और उनके परिवार पे भी जो उन्होंने प्रेशर लाया है, उसके बारे में भी इंक्वायरी होना चाहिए। और प्रेस वालों से आप बात करेंगे, प्रेस वालों तक का सीपी ने बोला है कि आप इस तरह से कोई भी रिपोर्टिंग मत कीजिए, कोई भी बात मत छापिए। तो मुझे लगता है कि अगर पुलिसी विभाग अगर हकीकत को छुपाना चाहता है और कहीं ना कहीं डाइवर्शन करके कुछ नेताओं के बोलने पे काम करता है, तो आज कोल्ले जी की हत्या नहीं होती थी, वो बच जाते थे। पर एक दिन पहले जब मालूम था ऐसा होने वाला है, तो पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया। क्यों? कि महाविकास आघाड़ी का प्रेशर था
और जब पता चला आपको 3-4 दिन बाद कि पुलिस पूरी तरह से सरेंडर है, तब हमने देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को पत्र लिखा, उनसे मांग की कि एनआईए के माध्यम से ये इंक्वायरी होना चाहिए। तब सांसद नवनीत राणा ने मांग करने के बाद एनआईए की टीम वहां पे आई और उनको पूरी तरह से इसका पर्दाफाश हुआ, इसकी क्लियरिटी आई और इसके पीछे कौन कौन है। मैं तो बोलता हूँ जो पकड़े गए वो इनफ नहीं है, इसके पीछे जो संगठन काम कर रहा है, जिसके बोलने पे ये सब चल रहा है और आज भी जो कुछ हिंदुओं को धमकी आ रही है उस पे भी पूरी तरह से एनआईए ने काम करना चाहिए और पूरा पर्दाफाश करना चाहिए। क्योंकि इस तरह से दहशत, अमरावती में जो दहशत है आज पूरे अमरावती में जो दहशत चल रही है, हर व्यक्ति घबराया हुआ है। आज अगर कोई डीपी पे अगर भगवान का फोटो रखता है, धन्यवाद रवि राणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।